अलम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? होप के ठीक होंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं। इस वीडियो का आगाज़ इस सीन से होता है जहां पर तमाम तुर्क कबाइल बगावत के लिए एक जगह पर इकट्ठे होते हैं। एक सरदार कहता है कि जब से सुल्तान शहीद हुए हैं, इस कोपैक ने हमारा जीना हराम कर दिया, हमें अपने ही वतन में बेदखल कर दिया उसने। अब सब अपनी तलवारों पर कसम खाओ कि इंतकाम लोगे। इतने में एक सिपाही अंदर आकर कहता है कि बाहर अरतुगरुल साहब आए हैं। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं। अरतुगरुल को अंदर बुलाते हैं और पुरजोश होकर उसकी इस्तकबाल करते हैं। एक सरदार कहता है कि क्या आप हमारा साथ देने आए हैं अरतुगरुल साहब? उस पर अरतुगरुल कहता है कि अपनी तलवारें वापस नियाम में रखो जिस पर आप लोग कसम खा रहे थे। मैं यहाँ पर आपका साथ देने नहीं बल्कि इस बगावत को रोकने आया हूँ। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। एक सरदार कहता है कि हम आपकी बहादुरी को जानते हैं और आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन ये मसला कुछ मुख्तलिफ है, इसमें हम नहीं सुनेंगे। उस पर अरतुगरुल कहता है कि बेशक कोपैक के जुल्म को मैं जानता हूँ और मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, लेकिन ये तरीका गलत है। दूसरा आदमी कहता है फिर अरतुगरुल साहब क्या करेंगे, हम क्या इसी तरह बैठे रहें? अरतुगरुल कहता है कि नहीं, हम कोपैक के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन इस तरह से नहीं। हम अपनी रियासत को कमजोर नहीं कर सकते। इस वक्त मंगोल और बाज़ंतीन हमारी कमजोरी की तलाश में है। इस वक्त अगर हम कुछ भी करेंगे तो रियासत कमजोर होगी। इस वक्त हमें जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेने की जरूरत है। एक सरदार कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम नई रियासत बना लेंगे, लेकिन अब यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ कोपैक मापरी को अपने ऊपर होने वाले हमले का बताता है और दबी अल्फाजों में उसे धमकी देकर जाता है कि जो भी इसके पीछे हुआ वो इसका अंजाम देख लेगा। सब लोग अरतुगरुल की बात से मुत्तफिक होकर अपनी तलवारें वापस रख लेते हैं, सिवाय एक सरदार के। सरदार कहता है कि जो तलवारें निकाली जाए उन्हें वापस नहीं रखा जाता। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ बिल्जिक के किले में गवर्नर किर्तियोस अहमद को शाबाश देता है कि उसने बहुत अच्छे से एतमाद जीत लिया कोपैक का। अहमद कहता है अरतुगरुल कैसे बच गया? गवर्नर कहता है वो पहले से ही तैयार होकर वहां आया था। गवर्नर अहमद से कहता है मेरे पास एक तोहफा है तुम्हारे लिए। उसके बाद वो मारिया को अंदर बुला लेता है। दूसरी तरफ सरदारान एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं कि अरतुगरुल साहब बिल्कुल ठीक कह के गए हैं। इतने में गुनल्फ अपने सिपाहियों के साथ अंदर दाखिल होता है। सब लोग उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं। एक सरदार पूछता है कौन हो तुम लोग? उस पर गुनल्फ कहता है कि हम गद्दारी को रोकने आए हैं। अपने हथियार फेंककर अमीर सादतीन को कबूल कर लो, वरना यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर वापस नहीं जाएगा। एक सरदार कहता है कि हम अमीर सादतीन के नाम पर हरगिज हथियार नहीं छोड़ेंगे। गुनल्फ कहता है कि सरदारों सुन लो, मैं यहाँ पर खून बहाने नहीं आया हूँ। उस पर एक सरदार कहता है कि हम भी खून बहाना नहीं चाहते, लेकिन सादतीन के नाम पर हथियार छोड़ने से हम मरने को पसंद करेंगे और यहाँ पर खून के तालाब बहा देंगे। और गुनल्फ कहता है कि ऐसा है तो ऐसा ही सही। उसके बाद गुनल्फ अपने सिपाहियों से इशारा करता है। उसके इशारे के बाद उसके सिपाही सरदारों के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। गुनल्फ अपना मुंह एक तरफ करके खड़ा हो जाता है और रियासत के सिपाही कोपैक के कहने पर अपने ही सरदारों को कत्ल कर रहे होते हैं और देखते ही देखते वो लोग उन तमाम सरदारों को मार देते हैं। गुनल्फ बर्तन देखने के बाद एक जख्मी से पूछता है कि तुम लोग साथ हो, फिर बर्तन लो क्यों हैं? यहाँ पर और कौन कौन था? उस पर वो कहता है कि कुतलुजा बे और अरतुगरुल बे। जख्मी की ये बात सुनने के बाद गुनल्फ कहता है कि अमीर सादतीन सही कहता है, इन सब के पीछे अरतुगरुल का हाथ है। उसके बाद वो अपने सिपाहियों से कहता है कि चलो हम अरतुगरुल के पीछे चलेंगे। दूसरी तरफ असलियान कोनिया के महल में पहुंच जाती है और सिपाही से कहती है जाकर सादतीन को बताओ। सुल्तान सारे वजीरों को बुलाकर जंग के बारे में बात करता है। वो लोग सुल्तान से कहते हैं कि आपकी कम उम्र की वजह से दुश्मन हम पर हावी होते जा रहे हैं। कोपैक कहता है कि मुझे लगता है कि इस वक्त आपको जंग पर नहीं जाना चाहिए, पहले हमें शमशेर किला फतेह कर लेना चाहिए। उस पर गयासुद्दीन कोपैक से कहता है कि आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? उस पर कोपैक कहता है कि मैं सही कह रहा हूँ, इस वक्त जंग से बेहतर है कि हम किला फतेह कर लें। थोड़ी देर सोचने के बाद सुल्तान कहता है कि मुझे भी यही लगता है। इतने कीमती मशवरों के लिए मैं आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। एक जगह जंगल में अरतुगरुल कुतलुजा से मिलता है। कुतलुजा कहता है कि कोपैक बहुत ही जलील इंसान है, उसने मेरे वालिद को शहीद कर दिया था। वो मेरे वालिद मोहतरम को अपने गलीज कामों में इस्तेमाल करना चाहता था। वो चाहता था कि वो एक सरदार को कत्ल कर दे, लेकिन मेरे वालिद ने उसे कत्ल करने के बजाय उसका साथ दिया। इस जुर्म में उसने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया। अरतुगरुल कहता है कि उसने सुल्तान के बावर्ची के साथ मिलकर सुल्तान को कत्ल किया और इल्जाम मुझ पर लगा दिया, लेकिन सुल्तान गयासुद्दीन वक्त पर सब कुछ जान गए, इसलिए उसने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। कुतलुजा कहते हैं उसके बाद उसने आपको ओहदे से हटवा दिया। ये कैसा बेइज्जत इंसान है, आखिर ये क्या चाहता है? सुनकर तकिन कहता है कि उसे मरना होगा, लेकिन यहाँ पर सवाल ये बनता है कि कब। ये सुनकर कुतलुजा उनकी बातों से मुतमैन हो जाता है।
और अरतुगरुल को अपने कबीले आने की दावत देता है। और इसी दौरान अचानक उन पर हमला हो जाता है। सब लोग इस अचानक हमले को देखकर बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं और अपने दिफा के लिए कोशिशें करते हैं। अरतुगरुल और कुतलूजा के सिपाही अपने आप को और अपने सरदारों को बचाने की कोशिश करते हैं और ढाल की मदद लेकर एक तरफ हो जाते हैं। दूसरी तरफ महापरी गयासुद्दीन से आकर कहता है कि ये तुमने क्या किया, जंग पर जाने से क्यों रुक गए, तुमने सादतीन की बात क्यों मानी। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि वो नहीं चाहता कि मैं जंग पर जाऊं और बाइज्जत तरीके से फतेहयाब होकर वापस लौटूं। वो इससे पहले शमशेर किला फतेह करके अपना रौब बरकरार रखना चाहता है, लेकिन इस बार वो कभी वापस नहीं आ पाएगा। ये सुनकर महापरी परेशान होकर कहती है कि ये क्या कह रहे हो। उस पर गयासुद्दीन कहता है कि मैंने पहली बार खुद से फैसला किया है कि मैं अमीर सादतीन को मरवाऊंगा। असलियन सादतीन से मिलने आती है और कहती है कि बहुत बहुत शुक्रिया इस मुलाकात को कबूल करने के लिए। उस पर सादतीन कहता है कि क्या ख्याल है, क्या मैं भी तुम्हारी शुक्रगुजारी करूं उस दर्द के लिए जिसे तुमने मुझे गुजारा। सादतीन के बात के जवाब में असलियन कहती है कि मैं आपसे इत्तफाक करती हूँ, लेकिन ये सब कुछ माजी का हिस्सा बन चुका है। उस पर सादतीन कहता है कि जो तकलीफ माजी में मिला वो हाल पर भी असरअंदाज होता है। मैं उस दर्द को कभी नहीं भूल सकता जो तुमने मुझे दिया। एक अमोदर आगे आकर कहता है कि अपने हथियार फेंक दो और अमीर सादतीन को कबूल कर लो, वरना तुम्हारे साथी सरदारों की तरह तुम सबको भी मार दिया जाएगा। उसकी आवाज सुनकर अरतुगरुल कहता है कि तुम किसके अख्तियार में हो। इतने में गुनल्फ बाहर आकर कहता है कि मेरे पास हैं सब अख्तियारात। ये सुनकर अरतुगरुल हैरान होकर खड़ा हो जाता है और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम होता है और यहाँ पर ये एपिसोड इख्तिताम पजीर होता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, मेरे पेज को फॉलो करें, साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल ओवरव्यू बाय उस्मा खान को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।